Welcome to my lovely students. Today we are going to start a new chapter number 2, Robin Hood Duke the Sheriff. So we have to understand the basic concept of the story before we read. Robin Hood was a famous outlaw of ancient England. He lived in the Sherwood Forest of Nottinghamshire. So Robin Hood जो है वो एशियन इंग्लैंड का फेमस आउटलॉ है. आउटलॉ का मतलब होता है क्रिमिनल. आउटलॉ मीन्स क्रिमिनल एंड लॉ मीन्स कानून. ही लिव्ड इन द शेरवुड फॉरेस्ट ऑफ नॉटिंगहैमशायर. वो कहाँ रहता था? शेरवुड फॉरेस्ट के पास में. नॉटिंगहैमशायर एक प्लेस का नाम है, ठीक है. सो ही वॉज काइंड एंड जनरस टू द पुअर. वो काफ़ी काइंड था पुअर पीपल के लिए और काफ़ी जनरस था. ही रॉब्ड ओनली द रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर मनी अगेंस्ट द पीपल. वो हमेशा रिच पीपल के घर पे चोरी किया करता था और जितना भी चोरी किया करता था वो सारा मनी वो पुअर पीपल की हेल्प में लगा देता था, यूज़ कर लेता था. सो द पुअर पीपल लव्ड हिम एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लॉ. इसी वजह से जो पुअर पीपल थे वो उसको बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसको बचाते थे. किससे बचाते थे? लॉ से बचाते थे, लॉ से प्रोटेक्ट करते थे. नाउ कम फॉरवर्ड टू द स्टोरी. इन एशियन इंग्लैंड देयर रूल अ किंग नेम किंग रिचर्ड. एशियन इंग्लैंड की बात है, उस समय की बात है. वहाँ पे किंग हुआ करता था, उसका नाम था किंग रिचर्ड. ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड रिलीजियस मैन. वो काफ़ी ईमानदार और रिलीजियस मैन था. बट हिज ब्रदर प्रिंस जॉन वॉज एवल एंड ग्रीडी मैन. जो प्रिंस जॉन था वो किंग रिचर्ड का भाई था, लेकिन प्रिंस जॉन जो है वो काफ़ी एवल और ग्रीडी मैन है. लेकिन जो किंग रिचर्ड है वो काफ़ी ईमानदार और रिलीजियस मैन था. ये दोनों ब्रदर आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग थे. जो किंग रिचर्ड था वो काफ़ी ऑनेस्ट था और जो प्रिंस जॉन है वो ग्रीडी मैन था. ही प्लॉटेड अगेंस्ट द पीपल एंड ड्रॉप देम ऑफ देयर मनी. वो हमेशा लोगों के अगेंस्ट एक प्लानिंग करता था चोरी करने के लिए और सिंपल लोगों के पास चोरी किया करता था, क्योंकि एज वी नो सो फार प्रिंस जॉन जो है वो काफ़ी ग्रीडी मैन है. द शेरिफ ऑफ नॉटिंगहैमशायर वॉज हिज एवल पार्टनर इन एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम द सिंपल विलेजर्स. देखो यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर सामने है, द शेरिफ. शेरिफ जो है वो भी नॉटिंगहैमशायर में ही रहता था और वो भी काफ़ी एवल था और वो भी बहुत ग्रीडी था. बट उसकी एक चीज़ थी, वो किसका पार्टनर था? वो प्रिंस जॉन का पार्टनर था. प्रिंस जॉन और शेरिफ जो है वो आपस में मिलकर चोरी किया करते थे, सिंपल विलेजर्स के घर में चोरी किया करते थे, क्योंकि एज वी नो सो फार प्रिंस जॉन भी कौन है? ग्रीडी मैन है. और शेरिफ जो है वो भी ग्रीडी मैन है. साथ के साथ ये दोनों एवल भी थे. कम फॉरवर्ड. रॉबिन हुड वॉज एन ऑर्डिनरी मैन हु लिव्ड इन स्मॉल विलेज नियर द शेरवुड फॉरेस्ट. रॉबिन हुड जो था वो काफ़ी आम आदमी था. वो कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में रहता था, एक छोटी से विलेज में रहता था. और विलेज कहाँ पे था? शेरवुड फॉरेस्ट के पास में. ही वॉज अ काइंड एंड सिंपल मैन एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम मेकिंग एरोज फॉर हिज लॉन्ग बो, अ वेपन ही वॉज वेरी गुड एट यूजिंग एंड हेल्पिंग पीपल इन नीड. तो वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही सिंपल मैन था. वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो टाइम स्पेंड करता था वो एरो बनाने में करता था और उसको लगता था कि जो वो एरो बना रहा है वो एक वेपन है और वो जो पीपल नीड है, जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, वो उनकी इस एरो से मदद कर सकता था. So once Robin Hood killed a deer in the Sherwood forest, the villagers were not allowed to hunt in the forest as it was reserved only for the rich and influential people. बट एक बार की बात है कि रॉबिन हुड ने एक डियर को मार दिया था. कहाँ पे? शेरवुड फॉरेस्ट में मार दिया था. बट जो विलेजर्स है उनको ये पता था कि उनको कोई भी राइट नहीं है कि वो फॉरेस्ट में हंट कर सके. उनको कोई भी राइट नहीं है कि वो फॉरेस्ट में शिकार कर सके. जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ रिच पीपल के लिए ही रिजर्व है. वहाँ पे बस फॉरेस्ट के अंदर रिच पीपल ही हंट कर सकते हैं, रिच पीपल ही शिकार कर सकते हैं. एज वी नो सो फार रॉबिन हुड जो है वो भी विलेज पीपल था, क्योंकि वो भी कहाँ रहता था? स्मॉल विलेज में रहता था, जो कि कहाँ किसके पास था? शेरवुड फॉरेस्ट के पास था. ठीक है. नाउ कम फॉरवर्ड. द शेरिफ ऑफ नॉटिंगहैमशायर सेंड हिज मैन टू कैच रॉबिन हुड, बट ही, जो शेरिफ होता है, शेरिफ कौन है? हमारा प्रिंस जॉन का पार्टनर है. शेरिफ कौन है? प्रिंस जॉन का पार्टनर है, जो कहाँ रहता है? नॉटिंगहैमशायर रहता है. वो एक आदमी को भेजता है रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए. एस्केप इन द फॉरेस्ट एंड बिकेम एन आउटलॉ. तो लास्ट पेज नंबर 7 पे हमने ये पढ़ा था कि जो शेरिफ होता है वो एक आदमी को भेजता है किसको पकड़ने के लिए? रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए. बट पता लगता है कि रॉबिन हुड तो फॉरेस्ट से बच के भाग गया. और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हमें क्या पता लगेगा कि रॉबिन हुड क्या बन गया है? एक आउटलॉ बन गया. आउटलॉ क्या होता है? क्रिमिनल बन गया है. ठीक है. कैसे क्रिमिनल बन गया है? जब शेरिफ ने किसी आदमी को पकड़ने के लिए भेजा, किसको? रॉबिन हुड को. तो जैसे ही वो आदमी वहाँ पहुँचता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ पे रॉबिन हुड तो है ही नहीं है. तो इस वजह से, इस सिचुएशन को देखते हुए शेरिफ ये सोचता है कि जो रॉबिन हुड है वो क्रिमिनल बन गया है.
क्योंकि अब अगर वो भागा है बच के तो इसका मतलब उसने डियर को मारा है. सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Soon many other people joined him and he became their leader. Little John was one of his most faithful companions. Robin Hood vowed that he would not spare the rich, he would rob them and give their money to the poor. So यहाँ पे क्या होता है कि जो अदर दूसरे पीपल होते हैं, जो दूसरे बाकी लोग होते हैं, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो लीडर बन जाता है. सो लिटिल जॉन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेथफुल कंपेनियन होता है, ठीक है. अभी वो बहुत छोटा है, अब वो छोटा है तो वो उसकी जो माइंड सेट है वो काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी जोश में है, इसलिए यहाँ पे उसको फेथफुल कंपेनियन कहा गया है. रॉबिन हुड वोड दैट ही वुड नॉट स्पेयर द रिच, ही वुड रॉब देम एंड गिव देयर मनी टू द पुअर. अब अगेन रॉबिन हुड क्या है कि उसको लगा कि भाई वो अमीर लोगों के साथ, रिच पीपल के साथ स्पेयर नहीं करेगा. ही वुड नॉट स्पेयर द रिच पीपल, वो नहीं चाहेगा करना, तो इसलिए उसने उन रिच पीपल को के घर में चोरी करना शुरू कर दिया. एंड जो भी वहाँ से मनी लेता था वो कहाँ शेयर करता था, पुअर पीपल के बीच में शेयर किया करता था. सो द विलेज पीपल लव्ड रॉबिन. इसी वजह से जो विलेज के पीपल थे वो रॉबिन को बहुत प्यार करते थे. एंड दे हेल्प हिम टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड गिविंग हिम फूड शेल्टर व्हेन ही नीडेड इट. इसीलिए विलेज पीपल जो थे रॉबिन को बहुत प्यार करते थे, उसकी बहुत मदद करते थे, उसको जंगल में रहने दिया करते थे. जंगल कौन सा था, शेरवुड फॉरेस्ट था, और उसको खाना देते थे, उसको शेल्टर देते थे. जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो विलेज पीपल प्रोवाइड करते थे. एंड इन रिटर्न रॉबिन प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द किंग एंड हिज नाइट्स. इसके बदले में जो रॉबिन होता था वो विलेज पीपल को किंग और उसके नाइट से बचाता था. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. In course of time, the rich were so scared of Robin Hood that they stopped going through Sherwood Forest because they know that Robin Hood and his men would attack and rob them. So इसी टाइम के दौरान की बात है कि जो अमीर लोग थे, जो रिच पीपल थे, वो रॉबिन हुड से डरने लग गए थे, ठीक है. और यहाँ पे डरने क्यों लग गए थे, डरने की वजह ये थी, डरने का रीज़न ये था, उनको लगता था, रिच पीपल को लगता था कि अगर वो शेरवुड फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ रॉबिन हुड और रॉबिन हुड के जो लोग हैं, जो उसके टीम मेंबर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, वो रिच पीपल पर अटैक कर देंगे और उनको रॉब कर देंगे, ठीक है, उनको लूट लेंगे, राइट. इसी वजह से रिच पीपल ने शेरवुड फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया. द प्रेशर माउंटेड ऑन द शेरिफ ऑफ नॉटिंगहैमशायर टू कैप्चर रॉबिन हुड. He had placed many rewards for the capture of Robin Hood, but it was not easy to catch him, for he had a number of men who loved him. यहाँ पे जो है शेरिफ जो होता है वो नॉटिंगहैमशायर में रॉबिन हुड को हर तरीके से ढूंढने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में वो रिवॉर्ड्स भी देने के लिए लोगों को बोलने लगता है कि जो रॉबिन हुड को पकड़ के लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा. बट एज वी नो कि रॉबिन हुड को पकड़ना इतना ईजी नहीं है, और साथ के साथ रॉबिन हुड के जो विलेज पीपल है, जो रॉबिन हुड को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा वो रॉबिन हुड की हेल्प के लिए साथ खड़े मिलेंगे. ये भी शेरिफ बहुत अच्छे से जानता था. They acted as informers and warned him whenever the sheriff had any new plan to catch him. At last, the sheriff went to take the help of Prince John. तो यहाँ पे क्या होता है, वो इन्फॉर्मर्स को वार्न करते हैं कि जब भी वो शेरिफ को न्यू प्लान बताए तो प्लीज़ ये क्या करना, कैच कर लेना, कैच हिम. यहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, स्टोरी को अच्छे से समझना. एट लास्ट द शेरिफ वेंट टू द टेक हेल्प ऑफ प्रिंस John, but he refused to send any of his men to help in the capture of Robin Hood. तो यहाँ पे जो शेरिफ होता है वो प्रिंस जॉन के पास जाता है. और प्रिंस जॉन कौन है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एंड स्टार्टिंग इन द स्टोरी दैट जो प्रिंस जॉन जो है वो शेरिफ का क्रिमिनल पार्टनर है. शेरिफ है और प्रिंस जॉन ये दोनों पार्टनर्स हैं, और ये दोनों चोरी किया करते थे, रॉब किया करते थे लोगों को, राइट. बट यहाँ पे शेरिफ जब पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहता है रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए, तो वो प्रिंस जॉन के पास जाता है और प्रिंस जॉन से हेल्प मांगता है कि मुझे रॉबिन हुड को पकड़ना है. बट यहाँ पे क्या होता है, प्रिंस जॉन जो होता है वो मना कर देता है, मैं हेल्प नहीं करूँगा और ना ही मैं अपने किसी आदमी को भेजूँगा. किसको पकड़ने के लिए, रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए. यहाँ पे देखिए शेरिफ जो है वो प्रिंस जॉन के पास हेल्प ले जाता है, और प्रिंस जॉन जो है वो मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है कि ना मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई अपना आदमी भेजूँगा, अपना हेल्पर भेजूँगा रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. वन डे रॉबिन हुड सॉ अ पॉटर कार्ट पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. एक दिन की बात होती है, रॉबिन हुड एक पॉटर कार्ट को देखता है जो है ना जंगल के रास्ते से जा रहा होता है.
सो ही स्टॉप द कार्ट एंड आस्क्स द पॉटर वेयर ही वॉज गोइंग। तो वो कार्ट को रोकता है और पॉटर से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। When the potter said he was going to Nottinghamshire to sell his wares and Robin Hood made a plan। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉटर है उसको रोकता है रॉबिन हुड, पॉटर को रोक लेता है और पॉटर को ये कहता है कि कहाँ जा रहा है। तो पॉटर बोलता है कि मैं नॉटिंगहैमशायर जा रहा था अपने वेयर्स वगैरह को सेल करने। उसी वक्त इंस्टेंटली रॉबिन हुड के दिमाग में एक प्लान आता है। अब वो प्लान क्या होता है देखिए आगे। He asked the potter to change their clothes. The potter agreed and soon Robin Hood looked like a simple potter who made and sold earthen pots। अब देखिए यहाँ पे जो रॉबिन हुड है वो पॉटर को कहते हैं कि हम अपने जो कपड़े हैं वो बदल लेते हैं। तो पॉटर इसमें अग्री कर लेता है और रॉबिन हुड जो है वो पॉटर के कपड़े पहन लेता है और जो पॉटर है वो रॉबिन हुड के कपड़े पहन लेता है और वो कहाँ चल देते हैं, नॉटिंगहैमशायर की तरफ चल देते हैं। किस चीज़ के लिए, अर्थन पॉट्स को सेल करने के लिए। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे के क्लोथ्स एक्सचेंज किए हैं। इसका मतलब इन दोनों ने अपना अपना भेष बदल लिया, अपना अपना कैरेक्टर बदल लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसग्यूज होना। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन ही सेट ऑफ द मार्केट विद अ प्लान टू अनॉय द शेरिफ। तो एक्चुअल में जो रॉबिन हुड का प्लान था वो प्लान ये था कि मैं पॉटर के बेस कर लेता हूँ और पॉटर जो है वो रॉबिन हुड बन जाएगा। इस तरीके से मैं शेरिफ को परेशान कर सकता हूँ। सो जैसे ही वो मार्केट पहुँचता है, मार्केट स्क्वायर एंड बिगिन टू सेल द पॉट्स फॉर वेरी लिटिल। It was not long before everybody was coming to the potter's cart to buy a pot। काफ़ी टाइम हो जाता है बेचते बेचते, बट कोई उनके पास आता नहीं उस अर्थन पॉट्स को ख़रीदने के लिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अ नाइट वॉज पासिंग द वे, रॉबिन हुड कॉल्ड हिम गिविंग 2 pots and said, "Excuse me, knight, would you please take these 2 pots to the sheriff's wife? They are my finest pots and I would like to have them." सो जो वहाँ पे एक नाइट ज़्यादा होता है तो रॉबिन हुड उसको बुलाता है और वो उसको बोलता है कि क्या तुम ये मेरे दोनों पॉट्स लेना चाहोगे शेरिफ वाइफ के लिए? ये दोनों मेरे बहुत ही सुंदर बढ़िया पॉट्स हैं, मैं उनको देना चाहूँगा। सो द नाइट अग्रीड and took the pots to the sheriff's house. Very soon the knight returned, asked the potter, who had now sold all his pots, to follow me to the castle। सो जो नाइट होता है वो अग्री हो जाता है। ठीक है, वो सारे पॉट्स ले लेता है और शेरिफ के घर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे रॉबिन हुड का जो प्लान है वो सक्सेसफुल होता जा रहा है, क्योंकि रॉबिन हुड का प्लान ये था कि मैं शेरिफ को परेशान करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो परेशान करने के लिए नाइट का सहारा लेता है। देन देखिए आगे क्या होता है कि जैसे ही वो उसके घर में पहुँचता है वो क्या देखता है, रॉबिन हुड स्टिल इन डिग्यूज ऑफ अ पॉटर फॉलोड द नाइट। कि जो रॉबिन हुड है वो स्टिल पॉटर की बहरूपिया में है और नाइट को फॉलो कर रहा होता है। सून दे एंटर्ड इनटू द नॉटिंगहैमशायर कैसल। जैसे ही वो उसके कैसल में पहुंचता है, कहाँ पर कैसल कहाँ था शेरिफ का, नॉटिंगहैमशायर का में था। एंड रॉबिन हुड वॉज प्रोड्यूस बिफोर द शेरिफ वाइफ। जो रॉबिन हुड है वो शेरिफ वाइफ से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, दीज पॉट्स आर वंडरफुल, शी सेड, प्लीज़ स्टे फॉर अ मील विद माई हस्बैंड। तो जो शेरिफ की वाइफ है वो देखती है रॉबिन हुड को और उसके पॉट्स को देखती है, तो वो पॉट्स की तारीफ़ करती है कि ये पॉट्स तो बहुत ही सुंदर है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है, किससे, रॉबिन हुड से, जो अभी क्या बना हुआ है, पॉटर बना हुआ है, कि प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड के साथ मील करके जाइएगा। मील मीन्स डिनर, खाना खा के जाइएगा। सो रॉबिन कुड नॉट बिलीव इट। रॉबिन को बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्या मैं सच में ये सुन रहा हूँ कि शेरिफ की वाइफ ने मुझे खाने पे इनवाइट किया है। ही वुड बी ईटिंग एट द सेम टेबल एज द शेरिफ। तो यहाँ पे बहुत ही एक फ़नी मोमेंट है कि शेरिफ किसको पकड़ रहा था, रॉबिन हुड को। अब रॉबिन हुड पॉटर की जगह बन गया है और डिग्यूज हो गया है और उसी की डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है उसके साथ, और शेरिफ को पता ही नहीं कि वो रॉबिन हुड है। हाउ सरप्राइज वुड लिटिल जॉन बी व्हेन ही वुड हियर इट, ही थॉट। और जो रॉबिन हुड था वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था लिटिल जॉन की आवाज़ सुन के। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वेरी सून अ नंबर ऑफ डिलीशियस डिशेज वो सर्व ऑन द डाइनिंग टेबल एंड द शेरिफ जॉइन हिम टू द लंच। सो बहुत जल्दी ये एक ही डाइनिंग टेबल पे आते हैं, काफ़ी सारी डिलीशियस डिशेस खाता है रॉबिन हुड, किसके साथ, शेरिफ के साथ। ड्यूरिंग द मील रॉबिन हर्ड 2 of the sheriff knights टॉकिंग अबाउट आर्करी। तो खाने के दौरान वो जो
शेरिफ के जो नाइट्स होते हैं वो आर्करी के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे रॉबिन हुड उनकी बातें सुनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रॉबिन हुड को किस चीज़ का शौक़ था, किस चीज़ में इंटरेस्ट था, एरो बनाने में, राइट। इससे उसका ध्यान कहाँ गया, मील के टाइम पे नाइट्स जो बात कर रहे थे किसके बारे में, आर्करी के बारे में। आई कैन शूट एन एरो बोस्टेड द पॉटर, रॉबिन हुड इंडिग्यूज, रॉबिन हुड टॉट मी द आर्ट। अब देखिए रॉबिन हुड कैसे अपनी बातों को शेरिफ के आगे रखता है कि मैं एरो चला सकता हूँ। अब देखो किसको बोलता है वो, शेरिफ को बोलता है, ठीक है। और ये भी कहता है कि रॉबिन हुड ने मुझे ये आर्ट सिखाया है। अब देखिए यहाँ पे एक और फनी मोमेंट है अगेन कि रॉबिन हुड जो डिग्यूज हो रखा है किसके बेस में, पॉटर के बेस में, वो खुद ही अपनी बात कैसे कह रहा है कि मुझे तो ये आर्ट रॉबिन हुड ने सिखाया है। तो शेरिफ लुक एट द पॉटर एंड आस्क हिम इफ़ ही नो वेयर द आउटलॉ वॉज। तो शेरिफ जो होता है वो पॉटर से पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है क्रिमिनल। अब देखिए एक फ़नी बात है, अब शेरिफ किसको ढूंढ रहा है, रॉबिन हुड को, और पॉटर कौन है, वो तो खुद रॉबिन हुड है। अब वो उसको बोलता है शेरिफ कि आपने देखा है रॉबिन हुड कहाँ है, क्रिमिनल कहाँ है वो। सो जो पॉटर है जो खुद एक रॉबिन हुड है वो कहता है कि हाँ, ओ येस, आई कैन टेक यू टू हिम इफ़ यू डिज़ायर। द शेरिफ एट वंस ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो जो पॉटर है जो कि खुद डिग्यूज हो रखा है वो क्या कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहते तो मैं आपको ले जाऊंगा, उसके पास ले आऊँगा। द शेरिफ जो होता है वो इसी अपॉर्चुनिटी को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है और उसको जाने नहीं देना चाहता। So the next morning, a dubious Robin Hood had led the sheriff and two of his trusted knights into the forest. They rode on and reached deep inside the forest. Now the potter stopped and took out a hunting horn. He blew it quickly and suddenly the sheriff and the knights were surrounded by a band of outlaws. तो अगले दिन क्या होता है, जो पॉटर है, जो पॉटर कौन है, रॉबिन हुड है, वो शेरिफ को और उसके दो ट्रस्टेड नाइट को फॉरेस्ट में ले जाता है, अंदर गहरे जंगल की तरफ लेके जाता है और वहाँ जाके वो रुक जाता है और अपना हंटिंग हॉर्न निकाल लेता है। हंटिंग हॉर्न क्या होता है, उसके एरो होते हैं। तभी शेरिफ और शेरिफ के जो नाइट्स होते हैं, ट्रस्टेड नाइट्स होते हैं, उनको पता लगता है कि वो तो क्रिमिनल के बीच में घिर गए हैं। क्या पता लगता है उनको कि वो तो क्रिमिनल के बीच में घिर गए हैं। सो लिटिल जॉन जो होता है वो आवाज़ निकालता है कि पॉटर डिड यू सेल योर पॉट्स, क्या तुमने अपने पॉट बेचे। सो द शेरिफ टर्न टुवर्ड्स द पॉटर एंड अंडरस्टूड हु इज रियली वॉज, ही वॉज फनिंग इन रेंज, रॉबिन हुड हैड ट्रैक्ड हिम। तब उसको समझ, जैसे ही वो मुड़ के देखता है पॉटर को, पॉटर कौन होता है, रॉबिन हुड होता है, जैसे ही वो शेरिफ जो होता है रॉबिन हुड को देखता है तब वो समझता है कि एक्चुअल में ये तो पॉटर है ही नहीं, ये तो रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड ने उनको उल्लू बना दिया है, बेवकूफ़ बना दिया है, ट्रिक कर दिया है। सो रॉबिन हुड बिगेन टू लाफ एंड टुक आउट द मनी बैग ऑफ द शेरिफ। तो यहाँ पे जो होता है रॉबिन हुड बहुत हंसता है और जो पैसे होते हैं किसके पास, शेरिफ के पास। अब हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है इस स्टोरी में, जो रॉबिन हुड है वो रिच पीपल को चोरी करता था, रिच पीपल को रॉब करता था और उस मनी को पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था, पुअर पीपल की उससे हेल्प किया करता था। यहाँ पे जो शेरिफ है वो रिच पीपल है, तो रॉबिन हुड ने रिच पीपल यानी शेरिफ को रॉब कर दिया है, राइट। सो द नाइट वर रिवील्ड ऑफ देयर स्क्वाड एंड देन सेंट बैक टू नॉटिंगहैमशायर। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर नाइट को उनको भेज देता है, कहाँ पे वापस भेज देता है, नॉटिंगहैमशायर की तरफ भेज देता है। जब शेरिफ और नाइट चले जाते हैं, द आउटलॉज लुक इनटू द मनी बैग। जो आउटलॉस है, क्रिमिनल जो रॉबिन हुड है, अब वो क्या करते हैं, मनी बैग को देखते हैं। और मनी बैग कहाँ से लिया होता है उन्होंने, शेरिफ से लिया होता है, शेरिफ को रॉब करके लिया होता है। तो इट मस्ट हैव हैड एटलीस्ट 100 पाउंड्स इनसाइड। तो उनको लगता है कि भाई इस बैग के अंदर कम से कम 100 पाउंड्स तो होने ही चाहिए, 100 पाउंड्स तो होंगे ही। सो रॉबिन हुड गेव द पॉटर मोर मनी देन ही हैड एक्सपेक्टेड टू मेक फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉबिन हुड जो होता है वो पॉटर, जो एक्चुअल में रियल पॉटर होता है, जो असली का पॉटर होता है, उसको वो पैसे देता है और उस पॉटर को इतने पैसे देता है कि उसने वो उम्मीद भी नहीं किए होते। सेलिंग द पॉट्स एंड ही रिटर्न होम स्माइलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रॉबिन हुड होता है, जो शेरिफ से जिसने रॉब करके मनी बैग लिया होता है जिसके अंदर मनी होती है, उस मनी में से कुछ हिस्सा वो पॉटर को दे देता है जो एक्चुअल में रियल पॉटर होता है। और पॉटर को इतनी उम्मीद नहीं होती कि उसको इतने पैसे मिल जाएंगे, तो जो पॉटर होता है बहुत खुश हो जाता है और वापिस अपने घर की तरफ निकल जाता है स्माइल करते हुए, अपने पॉट्स को बेचते हुए। सो in the end of the story, at Nottinghamshire Castle, the sound of Sherrick shouting could be heard all around the city.
द शेरिफ वाइफ लाफ्ड एंड सेड यू हैव बीन ट्रिक्ड बाय अ वेरी क्लेवर एंड चार्मिंग मैन। तो यहाँ पे देखो एक फ़नी मोमेंट आ जाता है पुनॉटिंगेवन कैसल, मतलब जहाँ पे वो शेरिफ रहता था वो अपने कैसल के अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और यहाँ उसकी इस चिल्लाहट पर उसकी वाइफ उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है, काफ़ी हंसती है और कहते हैं कि तुम तो एक चालाक और चार्मिंग आदमी से बेवकूफ़ बन गए हो, उसने तुमको बेवकूफ़ बना दिया है। तो यहाँ ही स्टोरी ख़त्म होती है कि इस तरीके से हम देखते हैं कि शेरिफ और प्रिंस जॉन जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल कैसे थे, वो सिंपल और लोकल विलेज पीपल को क्या करते थे, रॉब करते थे। और जो रॉबिन हुड था, रॉब तो वो भी करता था, लेकिन जो रॉब करने के बाद जो मनी कलेक्ट करता था उस मनी को पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था। तो इस तरीके से रॉबिन हुड ने शेरिफ को भी ये बताया कि ग्रीडी होना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, हमारे पास जितना मनी हो, हम जितना पुअर पीपल की हेल्प करें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। और हमें हमेशा मनी की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमारा ब्रेन यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ ये स्टोरी यहीं एंड होती है। आई होप आपको समझ आई होगी एंड इसकी एक्सरसाइज मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, पोस्ट करूँगी। थैंक यू।